नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, नहीं होता तो मैं करवा रहा हूँ और आपके लिए वीडियो के एंड में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करें। तो वो कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन। तो टीवी को बेच रहा है, वो सेल कर रहा है 5% के गेन पर। मतलब लेट सपोज, मैं थोड़ा समझाने के लिए समझा देता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। मान लो उसने कोई चीज 100 रुपए की थी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज लगा हुआ था। 5% गेन का मतलब है इस पर जो प्रॉफिट होगा वो इसका 5%, 100 का 5%। तो ये प्रॉफिट है, 5 रुपए का प्रॉफिट है, 100 पर 5 रुपए का प्रॉफिट है। तो यानी कि उसने सेल कितने में करी? 105 रुपए में, है ना। तो प्रॉफिट तो कितने का हुआ उसे? 5 रुपए का। मान लो कोई और चीज है, मान लेते हैं वो 200 रुपए की है, कोई और चीज है, उस पर उसका प्रॉफिट मिला मान लो 5% का। तो 200 का 5% निकाल दे, कितना आया? 10 रुपए। तो कितने में बेची उसने? 210 में। अच्छा, दोनों में प्रॉफिट कितना कमाया है उसने? इसमें 5 रुपए और इसमें 10 रुपए। 10 5 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इसे, है ना। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 210 में और 105, ये 105 का बेचा, वो 210 का बेचा। तो 105 में से मैं पहले 100 माइनस कर लूं कि भाई 5 का गेन, और 210 में से 200 मैं माइनस कर दूं तो 10 रुपए का। ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों करूं ऐसे, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जितना प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकाल दूं, वो मेरा प्रॉफिट। इधर भी जितना प्रॉफिट परसेंटेज था वो निकाला मैंने, और दोनों को जस्ट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वो मेरा टोटल प्रॉफिट है। कल सपोज करो ये मेरा लॉस होता, तो मेरे को कितने का लॉस हुआ है ट्रांसैक्शन में? 5 रुपए का लॉस हुआ है ओवरऑल में। 10 यहां कमाए, 5 यहां गवा दिए, तो टोटल कितना कमाया मैंने? 5 रुपए कमाया है। ये वाली बात समझ आ गई है? ठीक है। यानी कि सीपी का जितना प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया वो कैलकुलेट कर लो, वो उसका या तो प्रॉफिट है या क्या है, लॉस है। ये बात समझ आ गई है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब अच्छे से समझ आ जाएगा, इस वाली बात को दिमाग में रखना बस। तो वो कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन, 5% के गेन पर, जगह बना लेता हूं। तो कह रहे हैं ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड फ्रिज एट 10% गेन। टीवी पर कितना गेन लिया उसने? 5% का, और फ्रिज पर कितने का? 10% का गेन। और ये टोटल गेन कितना हुआ है उसको? 2000। और अगर वो टीवी को 10% के गेन पर और फ्रिज को 10% के लॉस पर बेचता, सेल करता, तो भी उसे गेन हो रहा है कितने का? 1500 का गेन हो रहा है। एक को प्रॉफिट में, एक को लॉस में बेचने पर भी उसको गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है? 1500 का। तो हमें ये बताना है एक्चुअल प्राइस टीवी और फ्रिज का। तो लेट सपोज कर लेते हैं, दो चीजें हैं तो दो अलग अलग वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ टीवी इज एक्स एंड सीपी ऑफ फ्रिज, क्या मान लिया हमने? वाई मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले केस में प्रॉफिट हुआ है ना कितना? 5% का गेन लिया हमने। तो गेन का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, तो एक्स का ही तो आया होगा, कितना परसेंट? 5%। ये मेरा गेन आया, कितना आया ये? 5x/100। अच्छा यहाँ पे भी सीपी प्रॉफिट ही हुआ है पहले वाले केस में, तो कितना प्रॉफिट है? 10%, 10/100। अच्छा मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने ऐसा कैंसिल क्यों नहीं किया। अब एक बात बताओ, टीवी पर ये गेन हुआ है, फ्रिज पर ये गेन हुआ है, और टोटल गेन कितना हुआ है पहले वाले केस में? 2000 का ना। तो यानी कि 5x/100 प्लस 10x/100, ये किसके इक्वल है? 2000। 2000 के इक्वल। अब यहां से 100 एलसीएम ले लें, तो ये 5x प्लस 10, ये y है ना, पता नहीं मैंने यहाँ x क्यों नहीं दिया। 10y इज इक्वल टू 2000, तो ये था ही, 2 जीरो और आ गई ना, एलसीएम लेके उधर चला गया। इसके बाद इसमें से 5 कॉमन ले लें थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ये कट जाएगा इतना, 4 जीरो रह जाएंगे। इतने में कोई डाउट? तो पहली वाली तो ये आ गई। अब दूसरी वाली ट्राई करोगे, देखें। अगर मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा तुम मुझे बताना तुम्हें समझ आया या नहीं आया। सेकंड वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो हमें मिल गई है, सेकंड बना रहे हैं हम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये वाली मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन तो चाहिए होंगी, वो मिलेगी मुझे दूसरे वाले से। अगली बार क्या हुआ है, टीवी पर 10% का गेन हुआ है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10% का गेन होने का मतलब है 10x/100, है ना। और इधर हुआ है 5% का लॉस, तो यानी कि 5y/100, ये लॉस हो गया। अच्छा, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। मानो मैंने 10 रुपए कमाए, 5 रुपए गवा दिए, लॉस हो गया, तो मेरा कमाई कितने की हुई है, 5 की हुई है ना, है ना। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 1500, है ना। कोई डाउट? एलसीएम ले ले वही, 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, 2 जीरो ऑलरेडी और आ गई हमारे पास। तो यहां से हमने फिर से 5 कॉमन ले लिया, 3 पे कैंसिल हो गया। अब एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब एलिमिनेशन से हम दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन ही रह गया, है ना, इजी क्वेश्चन। बस वो 100 वाला समझ आ गया होगा तो ये बड़ा इजी हो गया होगा। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट है x + 2y इज इक्वल टू 40,000 और ये है 2x - y इज इक्वल टू, तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो x था सेम एज इट इज, x + 2y इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये दोनों क्या बन जाए, मेरे सेम बन जाए। और दोनों के साइन भी अपोजिट है तो मुझे साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कर रहा हूं 4x - 2y इक्वल टू, ये से कैंसिल, 4 + 1 5x 10, ये वाला 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारा। टीवी की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई हमारे 20,000। तो 20,000 को मैं यहां रखूंगा और मैं x की वैल्यू फाइंड आउट, अच्छा x की वैल्यू यहां रखूंगा और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं x की वैल्यू यहां रख रहा हूं, 20,000 यहां रखा, 40,000, 20 + 2y इज इक्वल टू 40,000। तो 2y इज इक्वल टू 20,000, तो y इज इक्वल टू 10,000। ये दोनों हमारे आंसर आ गए, कोई मुश्किल नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको भी समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए और आपके लिए भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।